स्वागत है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ ए रोप। एक रोप है जिसके एक एंड पे स्टोन बंधा हुआ है और एंड रोटेटेड इन ए सर्कुलर मोशन। और ये जो स्टोन है एक सर्कुलर मोशन में रोटेट किया गया, जैसे ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ है। तो इसमें एक रोप को बांध दिया गया है एक रस्सी से। इस तरह से एक रस्सी से बांध दिया गया किसको, तो एक स्टोन को। और उस स्टोन को घुमाया जा रहा है इसके चारों तरफ। तो पूछा जा रहा है इफ स्ट्रिंग सडनली ब्रेक्स देन द स्टोन ट्रेवल्स। देखो, जो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करते हैं उसमें से एक फोर्स होता है जो आपका सेंटर की तरफ लगता है। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड टेंशन, और यही टेंशन यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। बाहर जो फोर्स लगता है वो लगता है mv² बाय r, और इस तरफ इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक है। तो अगर सपोज करिए कि आपको बोला जाए कि यहाँ पर इसका स्ट्रिंग जो है वो टूट गया, तो जब इसका स्ट्रिंग टूट जाएगा तो स्ट्रिंग के टूटने से क्या होगा, टेंशन फोर्स खत्म। तो जब टेंशन फोर्स खत्म हो गया तो फिर आपका सर्कुलर मोशन तो मेंटेन रह ही नहीं सकता। सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है। जैसे सपोज करो कि ये सन है और ये अर्थ है, तो इनके बीच में जो सर्कुलर मोशन इस तरह से हो रहा है, इसके लिए इधर ग्रेविटेशनल फोर्स का लगना जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता। यही टेंशन का फोर्स है जो हर टाइम पे इस पार्टिकल के पाथ को इस तरह से कर्व दे रहा है। ये टेंशन का फोर्स ही है जो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमा पा रहा है। तो अगर ये टेंशन का फोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं रहेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स भी नहीं रहेगा। बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बेसिकली ए सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स विच इज अप्लाइड बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इस वजह से हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लगाते हैं। तो अगर टेंशन फोर्स ही खत्म हो गया रस्सी के टूटने से तो फिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं रहेगा, केवल इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगा और वो वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरह से टेंजेंशियल होगा। इस वजह से पार्टिकल जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जैसे ही स्ट्रिंग टूटेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। थैंक यू।